औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाकसर का नाम मसरूर अहमद। एक अभी बड़ी दिलचस्प वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत दिलचस्प वीडियो है, आप ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें इसको। मौलवी साहब के पास एक कादियानी आया, स्टूडेंट कादियानी, और मौलवी साहब को 1 मिनट में उसने पटका दिया और जनाब मौलवी साहब की ख़त्म नबूवत दरम बरम करके रख दी उसने। तो मौलवी साहब बड़े घबराए हुए हैं, वो आपको पैगाम दे रहे हैं कि देखें, एक कादियानी, स्टूडेंट कादियानी, मुरब्बी भी नहीं, एक स्टूडेंट कादियानी आता है और मौलवी साहब को 1 मिनट में पटका दे के वो निकल जाता है। तो मौलवी साहब बड़े घबराए हुए हैं, इनकी पूरी ऑडियो सुने तो फिर देखें कि मौलवी साहब क्या बता रहे हैं। मौलवी साहब ने उसको अवाम को धोखा देने की भी कोशिश की, अवाम से छुपाने की भी कोशिश की। तो ये है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले। जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे मानने वाले इल्म और कलाम में मार्फत हासिल करेंगे, तो आज वो इल्हाम हम एक दफ़ा फिर मौलवी साहब की ज़बानी पूरा होता हुआ देखते हैं। ये वीडियो पूरी देखें और ज़रूर देखें मौलवी साहब आगे क्या फरमा रहे हैं। अब ख़त्म नबूवत में इतनी मेहनत है कि आयात पर आयात, अहादीस पर अहादीस, और हमने सारी मेहनत के बाद जब अपनी बात उनके सामने रखते हैं तो वो फौरन, अच्छा बताओ फिर अगर आपके बाद कोई नबी नहीं तो ईसा बिन मरियम ने आना है या नहीं? तो आप इसका जवाब ना दें, कहेंगे जवाब नहीं, और दें तो टॉपिक बदल गया। तो अब हालात ये हैं कि ख़त्म नबूवत का टॉपिक ज़्यादा देर नहीं चलेगा। 1 मिनट में वो आएंगे और अपनी वारदात दिखाएंगे। तकरीबन 2 हफ्ते का अरसा गुजरता है कि जामिया इस्लामिया में शाम के वक्त में बैठा था, तबलीगी जमात आई हुई थी, तो वहाँ एक स्टूडेंट आ गया और उसने कहा हमारे नवाजियों को कि मैं कादियानी हूँ। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि तू यहाँ कैसे आ गया? तो उसका बाप जो जमात में आया था और बांग्लादेश का रहने वाला, वो बोला कि ये मेरा बेटा है, मैं जमात में निकला हुआ हूँ इतने टाइम के लिए, तो ये मेरा बेटा कादियानी हो गया हुआ है। तो मैंने इसको कहा था कि तुम्हें कोई बात हो तो शुबह है तो आगे पूछ ले, तो इसको मैं लाया हूँ। अब चूँकि वो तबलीगी जमात के एक हमारे रुकन, एक दोस्त का बेटा था, अब हम ये तो नहीं कह सकते थे तू आया क्यों है। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहली टेक्निक ये की कि उसको जमात से उठाकर लाया। मैंने कहा मैं तन्हाई में बैठ कर बात दूँ, तो मैं तो उसको तन्हाई में लाया, क्या देखता हूँ कि जमात के भी चंद मेंबर उसके साथ आ गए। मैंने कहा तुम क्यों आए हो, तुम अपना काम करो। दावत का काम उसी तरीके पर चाहिए जिस तरह मौलाना इलियास साहब ने चलाया था। जी नाज़रीन, सुना आपने मौलवी साहब का बयान कि मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि ख़त्म नबूवत का काम अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। कहते हैं ये टॉपिक अब चलने वाला नहीं है, ये पिट चुका हुआ है, धोखा ये जो आवाम को दे रहे थे ना वो ख़त्म हो गया है। कहते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो रखते हैं सामने, जवाब दें तो फंसें, ना दें तो फंसें। तो मौलवी साहब आप जो कह रहे हैं आयात पे आयात, अहादीस पे अहादीस थी, तो वो उसके सामने रखनी थी ना आपने, वो दलाइल रखने थे। टेक्निक क्यों लड़ाई मौलवी साहब आपने? दूसरे लड़कों से, स्टूडेंट से अलहदा क्यों लेके जाना चाह रहे थे? उसको छुपा के ख़त्म नबूवत का काम करना चाह रहे थे ताकि आपकी असलियत जो है लोगों पे ज़ाहिर ना हो। यही तो आप लोग काम करते हैं। 73 में 74 में जब फैसला किया है असम्बली ने, वो भी आप लोगों ने छुपा दिया आवाम के साथ, पाबंदी लगा दी उसके ऊपर कि 30 साल तक ये कोई दिखाएगा ही नहीं, और ख़बरदार अगर किसी ने दिखाई तो वहाँ पे भी आपने यही चोरी चकारी की है, और यहाँ पे भी धोखा दे रहे हैं। उसको टेक्निक से दूसरे कमरे में लेके जा रहे हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट के सामने आप लोगों के पोल ना खुल जाएं। तो आयात पे आयात, अहादीस पे जो अहादीस थी वो दिखाते ना। फिर मौलवी साहब कह रहे हैं कि दावत का काम इस तरीके पे चलेगा जैसे मौलवी इलियास ने फरमाया। सुभान अल्लाह। मौलवी साहेब, दावत का काम ऐसे चलेगा जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलन ऐलान किया था, डंके की चोट पे किया था। ऐसे दावत का काम फैलाएं,
चोरी चकारी छुपा के नहीं। तुम क्यों यहाँ आए हो? कहती हमें ये बातें बड़ी मजेदार लगती हैं, नई बातें हमने कभी सुनी नहीं, हमने कभी सुनी नहीं, हम पास बैठेंगे। अब मैं हैरान कि तुम पास था, इसके सरपरस्त बनकर बैठ गए हो, बाप भी था। तो मैंने मजबूर था, लेकिन उसने कहा, मैंने उसको कहा, भाई देखो, तुम, हमारा अकीदा है मुसलमानों का, और दिस इज वेल प्रूव्ड इन कुरान एंड वेल प्रूव्ड इन द होली ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट। तो हमारा अकीदा है कि दूर बाद नबी कोई नहीं। तो वो लड़का फौरन बोला कि फिर ईसा बिन मरियम ने कैसे आना है? अब मैंने उसको कहा कि मेरी पहली बात तो समझो। कहते मैं समझिए, मैं भी कहता हूँ खत्म नबूवत, लेकिन ईसा बिन मरियम आना है या नहीं? तो एक और स्टूडेंट था जेलम का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ हायर एजुकेशन का, वो पास बैठा हुआ था। मैंने उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ, तू अपनी ज़ुबान में इसको जवाब दे। वो पास बैठा, तो वो हमारा जो तालिब इल्म था जेलम का, वो उल्टा मुझे कहने लगा कि आप उसकी बात तो सुने। मैं उसकी बात को चूंकि समझता था तो मैं जवाब देता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने बातें खोले। तो वो मुझे कहने लगा कि आप बात तो उसकी सुने। मैं कहा तू भी उसके साथ हो गया? वो कहने लगा, वो नौजवान कहने लगा कि जी बात तो है कि उसने कहा है कि अगर नई नबी कोई नहीं आना तो ईसा बिन मरियम कैसे? तो कह रहे ये बात तो मुझे भी खटकी है। तो खत्म नबूवत के टॉपिक से और खत्म नबूवत के दावे से वो 1 मिनट में निकल जाते हैं। तो जब ये हमने देखा कि खत्म नबूवत के टॉपिक यकदम निकलते हैं, तो उस वक्त मेरे ज़हन में आया कि जब हमारी कॉन्फ्रेंस हो तो हम अपने साथियों को बताएं कि खत्म नबूवत का दावा कितना मजबूत क्यों ना हो, जब हम बात करेंगे तो 1 मिनट में निकल जाएंगे। तो आज इस मंजर को देखने के बाद ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है, और कॉन्फ्रेंसें भी होंगी। बर्मिंघम में आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस भी होगी। खत्म नबूवत पर इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। लेकिन मैं नहायत अफसोसदिली से कहता हूँ कि 1 मिनट में वो निकल गया। तो मुझे नहीं पता था कि एक स्टूडेंट में इतनी जहानत होगी कि 1 मिनट से निकलेगा। मुझे महसूस हुआ कि बहुत मुद्दत से उस पर कादियानी मुरब्बी काम कर रहे हैं। तो मैंने उसके बाप से पूछा कि ये कितने अरसे से कादियानी होता है बेटा? कहने लगा 3 साल से। तो मैंने अल्लाह के घर में बैठा हूँ, बावजूद कह रहा हूँ, मुझे इस तरह मालूम होता था जिस तरह बड़ा कोई कादियानी ज़हीन मुबल्लिग मेरे सामने बैठा है। मैं तवक्को नहीं रख सकता था कि तालिब इल्म ऐसी बातें करेगा। बिल्कुल उस पर कोई गिरानी नहीं थी, तबीयत उसकी बेस हाजिर थी। अच्छा ख़त्म नबूवत है तो फिर ईसा बिन मरियम क्या? जी नाज़रीन, सुना आपने मौलवी साहब की टेक्निक और धोखेबाजियाँ हैं। मौलवी साहब उसको पीछे वो दूसरे कमरे में ले गए तो स्टूडेंट भी पीछे आ गए। फिर एक स्टूडेंट ने कहा कि ये तो सही कह रहा है, इसकी बात सुने, वो ठीक कह रहा है। तो मौलवी साहब घबरा गए। मौलवी साहब ने कहा अब मजबूरी में सबके सामने बात करनी पड़ेगी। तो मौलवी साहब ने फिर मजबूरी में सबके सामने बात की, और मौलवी साहब के पोल खुल गए कि कोई आयत पे आयत, अहादीस पे अहादीस, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं किया हुआ। 1 मिनट में अगला अहमदी आता है, वो मौलवी साहब को पटका देता है, मौलवी साहब ढेर हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये है मौलवी साहब की चोरी चकारी। कहते हैं बड़ा ही मजबूत अकीदा है हमारा ख़त्म नबूवत का, लेकिन कादियानी आते हैं, अहमदी आता है, वो 1 मिनट में जनाब उसको ढेर कर जाता है। और फिर फरमा रहे हैं वो तो एक स्टूडेंट था, मुरब्बी भी नहीं था उनका। और कहते हैं मैं परेशान हो गया कि स्टूडेंट में इतनी महारत है, इतना इल्म है, तो मुरब्बी में कितना इल्म होगा। तो देख लें मौलवी साहब, देख लें फिर ये है इल्हाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कि मेरे मानने वाले इल्म कलाम में मार्फत हासिल करेंगे। तो आप जैसे तो हमारे बच्चे के सामने नहीं ठहर सकते मौलवी साहब,
آپ تو ہمارے کسی بچے سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو ناظرین خاکسار کو اجازت دیں، مولوی صاحب کے یہ جو مکروہ چہرے ہیں وہ آپ کے سامنے دکھاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.